Hello student, I am teaching science for class 4th lesson 6 part 2। लेसन 6 अपना क्या था? टीथ एंड माइक्रोब्स, यानी टीथ और उसमें लगने वाले रोगाणु या कीट जो भी है वो अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कि टीथ की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ए टूथ हैज टू पार्ट्स, द क्रोन एंड द रूट। एक टूथ के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रोन और एक होता है रूट। द पार्ट अबाउ द गम इज द क्रोन। गम का मतलब होता है मसूड़े। जो मसूड़े के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रोन, एंड द पार्ट बिलो द गम इज द रूट। और जो गम के यानी अपने मसूड़ों के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है रूट। ए टूथ हैज 3 मेन लेयर, नेमली। एक टूथ की अपना जो एक टूथ है उसकी 3 लेयर होती हैं, जिनके नेम क्या है? इनेमल, डेंटाइन और पल्प। आपको लगता है एक ही टीथ है अपना, बट उसके एक टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं या 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर है इनेमल। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। ये सबसे ऊपर वाली, जो ऊपर की टीथ के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी कि सबसे कठोर सब्सटेंस है। इट रिसेट्स द वियर एंड टियर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ। ये क्या करता है? अपने टीथ की इंटरनल जो पार्ट होता है उसको कटने फटने से उनको रोकता है, यानी कि टूटने से या कोई क्रैक होने से उसको रोकता है। इट फॉर्म द क्रोन ऑफ द टीथ। ये कौन सा फॉर्म है? जो टीथ का क्रोन वाला फॉर्म, ठीक है, जो ऊपर अपन को दिखाई देता है, सबसे ऊपर वाला क्रोन का। नंबर 2 लेयर है डेंटाइन। इट लाइट अंडर इनेमल। ये क्या होता है? इनेमल जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसके नीचे वाला पार्ट होता है, उससे नीचे वाला। इट प्रोटेक्ट द इनर पल्प। ये किसकी प्रोटेक्ट करता है? जो इससे भी नीचे एक इनर पल्प होता है। ये देखो इनर पल्प, ये रहा, इसकी सुरक्षा करता है। तो इनर पल्प में क्या होता है? ये आपने देखा, 2 पार्ट देखे आपने। ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है क्रोन है, जो ये अपने गम्स है, मसूड़े हैं। इसके नीचे वाले जो पार्ट है ये रूट है। और ये देखो आपका पल्प में क्या होता है? ये देखो पल्प में ये गम है, ये अपने मसूड़े हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? इनेमल है। उसके अंदर वाला पार्ट क्या है? उससे सेकंड लेयर वाला डेंटाइन है। और सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है? पल्प होता है। जो पल्प किससे जुड़ा होता है? ये अपने नर्वस वगैरह से, नर्व्स पढ़ा था ना आपने, नर्वस सिस्टम है, उससे जुड़ा हुआ होता है। द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेस। जो ये पिंक कलर का गम होता है ना अपने, उसमें ये टाइटली बंद होते हैं, टाइटली लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपन हाथ लगाएंगे तो निकल जाएंगे, ठीक है। द अनहेल्दी गम्स कासेस ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। जो अपने अनहेल्दी जिसके गम्स होते हैं ना, मसूड़े जो सही नहीं होते जिसके, उसमें क्या होता है? वो उसमें ब्लीडिंग वगैरह आती रहती है या दर्द होता रहता है। वही कारण होता है अपने टीथ के गिरने का या टीथ के ख़राब होने का, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट आपको समझ में आए, इनेमल, डेंटाइन और पल्प, ठीक है। ये जो पल्प है ना, देखो इधर देखो, आपका जो पल्प वाला पार्ट है ये किससे जुड़ा होता है? नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, अपने ब्रेन से जुड़ा हुआ होती है नर्व्स, जिससे कि अपन को अगर दर्द भी होता है ना कहीं टीथ में, तो ये ब्रेन आपको मैसेज करता है ये नर्व के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब अपन पढ़ेंगे केयर ऑफ टीथ, कि अपने टीथ की अपन केयर कैसे करें। टू प्रिवेंट द टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली। अगर अपन को टीथ को गिरने से या ख़राब होने से बचाना है तो अपन को प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्विस ए डे। ट्विस का मतलब 2 बार, अपन को एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वी शुड आल्सो राइंस आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए, ठीक है ना। द बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ गैप्स डिके एंड कासेस जर्म टू ग्रो। जो बिट्स होते हैं ना अपने टुकड़े खाने के, वो पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? फंस जाते हैं टीथ में। टीथ की जो गैप होती है ना उसके अंदर फंस जाते हैं और क्या करते हैं? वो जर्म्स को
पैदा करते हैं या ग्रो करते हैं, जर्म्स को बढ़ाते हैं। डेंटिस्ट यूज ए थिन सिल्क थ्रेड। आपने देखा होगा डेंटिस्ट अपने टीथ को साफ करने के लिए एक थिन सिल्क का थ्रेड जो वाइट कलर का होता है वो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं फ्लॉस टू क्लीन। फ्लॉस क्या होता है, धागा लेते हैं एक, क्लीन बिटवीन द टीथ, जिससे कि वो टीथ को साफ करते हैं। द जर्म्स फ्रॉम ए स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लेप। क्या मतलब हुआ इसका, जो जर्म्स होते हैं ना एक चिपचिपा सा लेयर छोड़ते हैं टूथ में, उसको बोलते हैं प्लेक्यू। एक पट्टिका की तरह होता है वो। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ, जो कि अपने टीथ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। द जर्म्स आल्सो प्रोड्यूस एन एसिड। और क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं ना, जो कीड़े ये लग जाते हैं अपने, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, विच मेक ए होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी। जो क्या करते हैं, उसको एक होल बना देते हैं उसमें, जो कि अपन जिसको कहते हैं हमारे टीथ में कैविटी हो गई है, जिसमें अपन कुछ भी खाएंगे तो ठंडा गर्म लगेगा आपका। ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट ईटेबल्स लाइक चॉकलेट्स, टॉफ़ीज, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम आल्सो डिके आवर टीथ। जो अपन खाते हैं ना, खाते हैं क्या खाते हैं अपन, मिठाई बहुत खा लेते हैं, या फिर चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं एंड आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, तो क्या होता है, अपने टीथ डिके हो जाते हैं या टूटने लग जाते हैं या ख़राब होने लग जाते हैं। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ। क्या मतलब हुआ इसका, जो ख़राब हुए दांत जो होते हैं ना अपने, उसमें क्या होता है, अपनी बैड ब्रीथ, अपने सांस में भी वो प्रॉब्लम करते हैं जो अपन सांस लेते हैं। कैविटीज, टूथेक, ब्लीडिंग गम्स एंड इनडाइजेशन। तो ये किसको करते हैं, कैविटीज हो जाती है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, आपको पता लगा कीड़े आ जाते हैं, जो कि अपने दांत में दर्द कर देते हैं और अपने गम्स में ब्लीडिंग भी होने लग जाती है और अपना डाइजेशन भी इससे ख़राब हो जाता है। वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप। तो हमें क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाके अपने टीथ का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जब अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी पेन वगैरह हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपको समझ में आ गई, ब्रश 2 बार करना चाहिए दिन में, सुबह और नाइट में, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर क्या है, ये आपकी केयर है टीथ की। तो ये अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ और केयर ऑफ टीथ। अब अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे माइक्रोब्स, जो कि रोगाणु होते हैं टीथ में लगने वाले, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।